मेरे पिछले मैं सर को पूछना चाहूँगा सर रैली का मंसूर तो सर आपको लगता है कि आपकी ये रैली के साथ कुछ असर पड़ेगा? इंशाअल्लाह काफ़ी कॉन्फिडेंस है, कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता है, ठीक है। जितनी बाहर निकलेगी ये खुद ही दौड़ जाएगी। सर मेरे ख्याल से ये महंगाई का इतना बहाना आ गया, जो इतना मसला बना है, आपको नहीं लगता कि सारे पाकिस्तान को निकलना चाहिए आगे अकेले इंशाअल्लाह निकलेंगे, सारे लोग निकले, बराबरी की आदत में निकलेंगे, लेकिन ये चोरों का टोला सारे इकट्ठे हो चुके हैं, इनका मुकाबला करने के लिए इमरान खान है, उसके साथ अवाम निकलेगी इंशाअल्लाह ताला, अवाम निकल भरपूर तरीके से निकलेगी। तो सर आपको लगता है कि आगे इमरान खान की हुकूमत आएगी? इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से दो तरीके से आएगी इमरान खान को। अस्सलाम वालेकुम। भैया साहब आपको क्या लगता है कि पीटीआई की हुकूमत आएगी नेक्स्ट बार? इंशाअल्लाह हुकूमत आएगी, दोबारा आएगी इंशाअल्लाह। ठीक है माशाल्लाह अपने नाल कितने बंदे हैं? अब मियाँ साहब रैली जी जा रहे हो, अब मियाँ साहब ने पूछ लो जी गल बात पूछनी है। लवांगे लवांगे आजकल नाज़रीन, इस वक्त हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो महंगाई के खिलाफ रैली निकाली जा रही है उसमें मौजूद हैं। तो यहाँ पे NA104 की जो लीडरशिप है और NA104 के MNA के उम्मीदवार उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये तहरीक आप कब तक स्टार्ट रखेंगे। जी तो फर्कबाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज का जो हमारा मार्च है वो हमारे कायद इमरान खान की आवाज़ पे हम लब्बैक कहते हुए घंटाघर जा रहे हैं। और ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ है कि जिसने पहले साजिश करके तो एक जमहूरी हुकूमत को निकाला और मुल्क जब टेक ऑफ करने की पोजीशन में था, जब सारे हमारे जो इकानमी के इशारे मुस्बत थे, तो इन लोगों ने देखा कि अब मुल्क ठीक हो जाएगा और आवाम खुशहाल हो जाएगी, तो उन्होंने एक अमेरिका से मिलकर साजिश की और इमरान खान की जमहूरी हुकूमत को निकाला। और निकालने के बाद ये जो शहबाज शरीफ, जिसको पहले पंजाब स्पीड कहते थे, अब इसको इन्होंने कहना शुरू कर दिया ये पाकिस्तान स्पीड है। तो उसकी स्पीड जो है महंगाई की तरफ बढ़ी, जिसमें उसने आटा, घी, चीनी
और पेट्रोल डीजल वो के हर चीज़ डबल हो गई है, जो कि आवाम की पहुंच से बाहर है। गरीब जो है वो उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, मिडिल तबका जो है वो बिल्कुल बुरा हाल है उसका। तो आज का मार्च जो है वो इस चीज़ की निशानी है खान की आवाज़ पे कि ये गवर्नमेंट हमें नामंजूर है और फौरी तौर पे ये रिज़ाइन करें और नए इलेक्शन हो ताकि जमहूरी हुकूमत आए और इस मुल्क में इस आवाम को रिलीफ मिले और वो सुख का सांस ले। जी ज़फ़र इकबाल संधू साहब, क्या आप देख रहे हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा और इस आज का इस महंगाई की रैली का हुकूमत के ऊपर कोई असर पड़ेगा या अदारे इस चीज़ का नोटिस लेंगे कि आवाम जो है पिस रही है उसका कोई हल निकाला जाए? बिल्कुल पड़ेगा जी, जब लाखों की तादाद में लोग निकलेंगे और इसका एक मैसेज आएगा अदारों को भी, न्यूट्रल को भी और इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को भी कि अवाम आपके साथ नहीं है, अवाम का गम गुस्सा है, तो फिर इंशाल्लाह ये इसका असर भी पड़ेगा और ये गवर्नमेंट भी जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया संधू साहब, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें आपके कायद इमरान खान।
पे सुनना है बात में सब। आवाज खोल दो। इस महंगाई के खिलाफ मुजाहरा करने के लिए मैंने आज आप सबको इसलिए कहा कि आप निकले, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि जब जुल्म और नाइंसाफी होती है तो हमारे पर फर्ज हो जाता है कि हम जदोजहद करें, क्योंकि जदोजहद या जहाद ये हमारी बेहतरी के लिए होता है कि जब हम जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जब हम जदोजहद करते हैं तो हम अपनी बेहतरी करते हैं। और तीन किस्म की जहाद है, एक तो हथियारों की है, एक जो सबसे कमजोर, अब दिल में कई लोग सोचते हैं कि जुल्म हो रहा है लेकिन कुछ नहीं करते, दिल में कुड़ते हैं, लेकिन ये जो दूसरी जहाद है ये आवाज की जहाद है, ये मुंह से प्रोटेस्ट करने की जहाद है। और ये इसलिए जरूरी है, और ये हर जमहूरियत के अंदर इंसानों को अल्लाह जमहूरियत हक देती है। अल्लाह तो हमें हमारे पे फर्ज कर देता है कि हम जब माशरे में नाइंसाफी देखते हैं तो हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। इसलिए मैंने आज आप सबको इस प्रोटेस्ट के लिए आज मैंने कहा कि आपकी बेहतरी के लिए आप निकले, क्योंकि मुझे खौफ है कि ये जो भी कीमतें बढ़ी हैं ये यहाँ रुकेंगे नहीं। जो हम आगे देख रहे हैं ये भी मजीद और बढ़ने वाली है, और जो फिर इसका जो मुतासिर होगा इससे वो हमारा सारा निचला तबका, हमारा सफ़ेद पोश, हमारा तनख्वाहदार, ख़ास तौर पर हमारे किसान, क्योंकि उनको ये बड़ा मुतासिर करेगा ये जो ख़ास तौर पर जो डीजल और बिजली की कीमत ऊपर गई है। तो मैं सबसे पहले आज मैं ये, और सारे पाकिस्तानियों का ये सवाल है कि क्या हुआ कि जब से ये अदम एतमाद हुई है उसके बाद ये मुल्क के अंदर ये क्या तूफान आ गया। ये जो PDM के लोग हैं ये सब कहते हैं कि जी देखें इमरान खान ने बारूदी सुरंगें छोड़ दी कि जी IMF कैसे कोई इनके समझौते थे जिसकी वजह से ये कीमतें आसमानों पर चढ़ा दी हैं। यानी हमारे बाद डीजल, पेट्रोल, गैस, बिजली, आटा, चावल, ये सारों की कीमतें बढ़ गई, लेकिन थोड़ी सी नहीं बढ़ी। हमारी बारी तो मुझे याद है कोई 12 रुपया बढ़ा था पेट्रोल या डीजल, तो उन्होंने महंगाई मार शुरू कर दी। जब से ये आए इन्होंने 84 रुपया लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, 110 रुपए लीटर डीजल की कीमत बढ़ाई। अब याद रखिए डीजल खास तौर पे किसान और आजकल सबसे ज्यादा किसानों को मुतासर करेगा, और वो आगे हमारी फूड सिक्योरिटी पे कि हमने 22 करोड़ लोगों को खिलाना है। हमारा तो इस वक्त अगर हमारा किसान खुशहाल है तो मुल्क बेहतर है, तो लिहाजा इसका इफेक्ट हर तबके पे पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट पे पड़ेगा इसका, और अभी इफेक्ट आगे भी आएगा। बिजली के बिल आएंगे लोगों के पास जुलाई में, उसके बाद लोगों को अंदाजा होगा कि कितना बड़ा महंगाई का एक बम फटा है। तो सवाल एक ये है कि ये एकदम इतनी महंगाई क्यों की। तो ये कहते हैं कि हम IMF प्रोग्राम में थे, IMF के प्रोग्राम में ये तो 2 महीने से है, हम 2.5 साल से IMF के प्रोग्राम में थे। क्या हमारे ऊपर प्रेशर नहीं था ये कीमतें बढ़ाने का? क्या हमने नहीं IMF से हमारी बार बार नेगोशिएशंस हुई? क्या हमने अपने लोगों के मफादात की हिफाजत नहीं की? और ये क्यों नहीं कर सकते? क्या हमें जब उन्होंने कहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाओ तो हमने 10 रुपए कम की थी। कैसे की थी? हमने इधर उधर से पैसे निकाले थे, हमारी रिकॉर्ड टैक्स हमने इकट्ठा किया था, और जब रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया और फिर हमने जगह कहीं पेट काट के, लेकिन हमने 200 अरब की सब्सिडी दी डीजल और पेट्रोल नीचे रखने के लिए, क्योंकि हमें पता था कि जब आप डीजल और पेट्रोल बढ़ाते हैं सब कुछ बढ़ जाता है। 4 रुपए यूनिट बिजली कम की हमने, तो इसके लिए सब्सिडी हमने निकाली। हम भी IMF प्रोग्राम में थे,
और ये याद रखें कि हम IMF के प्रोग्राम में होते हुए हमने हेल्थ कार्ड दिया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अगर फ्लाई काम है वो हेल्थ कार्ड है कि हर खानदान को, हमारे जितने सूबे थे, हर खानदान को 10 लाख रुपया हमने हर खानदान को दिया 1 साल के लिए हेल्थ इंश्योरेंस। किसी भी अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। तो भी पाकिस्तान में इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं है। फिर हमने कामयाब पाकिस्तान किया और कामयाब पाकिस्तान में हमने कर्जे दिए सूद के बगैर निचले तबकों को। हमने एहसास के प्रोग्राम्स की सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया एहसास पे। एहसास राशन किया कि लोगों को हमने निचले तबके को 1.5 करोड़ घरानों को 1.5 करोड़ लोगों घरानों को हमने एहसास राशन कार्ड दिया कि वो जाके आटा, घी और चीनी वो एक डिस्काउंट पे ले सके करियाना स्टोर से। तो ये सारी चीजें हम भी IMF प्रोग्राम में थे, उसके बावजूद हमने अपने कौम का ध्यान रखा। हमने कोशिश की कि लोगों के ऊपर प्रेशर ना पड़े। ये कहते हैं कि जनाब दुनिया में आलमी महंगाई हो गई। आलमी महंगाई तो पिछली गर्मियों से है। ये जो सारी कीमतें बढ़ी हैं तो पिछली गर्मियों से बढ़ रही है। तो ये हमें भी सारा कुछ फेस किया। कहने का मकसद ये है कि आज ये क्या इतना बड़ा तूफान आया कि हमारी महंगाई भी आसमानों पे चली गई और मजीद और जानी है। और उसके बाद जो हमारी माइशत है, जो नुकसान उधर हो रहा है, ये जब कहते हैं कि जी हमें बड़ा मुश्किल बुरा पाकिस्तान मिला, बुरा तो हमें मिला था मुश्किल वक्त। ये छोड़ के गए थे जो असल बारूदी सुरंग थी, उसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, बैरूनी खसारा, क्योंकि वो डॉलर्स के अंदर खसारा होता है। पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा खसारा छोड़ के गए थे, 20 अरब डॉलर। उसके बावजूद तीसरे साल में हम बिल्कुल खसारा कम कर चुके थे और खसारा भी कम किया और 5.6% पे हमारी इकॉनमी बढ़ रही थी। और ये याद रखें, लोगों को बचाया, गरीबों को बचाया, अपनी माइशत को बचाया। और इसमें मैं आज खास तौर पे फिर से, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो मैं आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ हमारी NCOC जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, जिसको असद हम उसके लीड कर रहे थे, जिसमें सारे पाकिस्तान के इदारे थे, सब ने अपना काम किया, जिसमें पाकिस्तानी फौज भी थी। और जिस तरह अभी जो हमारा फैटफ में से हम निकले, फैटफ के अंदर ये सब ने मिलके, एक मुल्क ने मिलके लड़ा था, जिसमें सारे इदारे, जिसमें हमाद ने लीड किया था, जिसमें सारे इदारे थे, जिसमें पूरी कोशिश की, बल्कि प्राइवेट लोग भी थे, जिसमें पाकिस्तानी फौज भी थी, सब ने मिलके इतने बड़े इश्यूज हमारे दौर में रिजॉल्व किए। इसी दौर में जब हम IMF में थे, इसी दौर में जब आलमी बुरान था, एक कौम बन के हम इससे निकले थे। ये जो आज फंसे हुए हैं, ये जो आज हमारी सारी जो इतनी मुश्किलों से मुल्क को हम निकाल निकूल के यहाँ लेके आए थे, आज महंगाई के अलावा जो हमारी माइशत है खतरे में है। मूडीज के अंदर जो क्रेडिट रेटिंग करता है कि जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना, ये है अपना पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। और इस वक्त हम पाकिस्तान फैसलाबाद जो घंटाघर में महंगाई के खिलाफ जो रैली निकाली जा रही है, इमरान खान काल में वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे एक नन्ही मुन्नी सी 2 छोटी बच्चियाँ और उनके जो बाप है वो यहाँ पे मौजूद है। या हम इनसे इनके ख्याल के बारे में पूछते हैं। जी अस्सलाम जी भाईजान, आप यहाँ पे रैली के खिलाफ आए हैं, महंगाई के खिलाफ निकले या इमरान खान के लिए? ये इमरान खान के हम नज़रियाती कारकुन हैं और हम महंगाई के ख़िलाफ़ निकले हैं। जो इन्होंने हमारे ऊपर इतना बजट डाल दिया है, आए दिन बिजली के यूनिट बढ़ रहे हैं, आए दिन पेट्रोल की ये जो बम हमारे ऊपर गिरा रहे हैं, रात को 12 बजे ये बम गिरा देते हैं, बाद में पता चलता है कि सुबह को 25 रुपये 30 रुपये पेट्रोल बढ़ गया। अब गरीब आदमी किधर जाएगा, मुझे बताएं। गरीब आदमी तो मर गया ना बेचारा, वो घी लेगा, चीनी लेगा, क्या लेगा, वो तो कुछ भी नहीं ले सकता, उसकी तो कमर टूट गई है। तो इसलिए इमरान खान की काल पर हम निकले हैं, ठीक है, महंगाई के खिलाफ निकले हैं। इंशाल्लाह इमरान खान जिंदाबाद। जी, आप महंगाई से इतने परेशान हैं कि आप अपनी नन्ही मुन्नी बच्चियों को लेकर भी इस गर्मी के अंदर, इस सबक के अंदर निकल पड़े हैं। आप इतने मुतासिर हैं महंगाई के साथ? तो जाहिर सी बात है जी, आपके सामने ही है। इन्होंने तो हमारी कमर तोड़ दी है। 2 माह में इन्होंने वो हाल कर दिया है कि जो इमरान खान ने 3.5 साल में नहीं किया, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता खान साहब ने तो आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम को बिल्कुल ठीक करना था ना। तो इन्होंने तो 1.5 माह में, 2 माह में अवाम को इतना वज़न कर दिया है कि अवाम को इतना परेशान कर दिया है कि अवाम
किसी साइड पे जाने के लिए उनके पास कोई चारा नहीं रहा। लेकिन ये हुकूमत तो कहती है कि ये जो भी किया कर धरा है सारा कुछ इमरान खान ने वादे किए हैं, वही तो फिरौती सुनगे फेंक के गए हैं हमारे लिए। देखिए हड्डी है ना, अगर हड्डी पे गोश्त ही ना है, इनको क्या ज़रूरत थी? इनको पता था कि ख़जाने खाली हैं, कि ख़जाने में कुछ नहीं है, तो उन्होंने ये हुकूमत को क्यों पकड़ा? ठीक है ना, बंदे को पता है कि हुकूमत के ख़जाने जो बिल्कुल खाली हैं, तो इसको ना पकड़ दे। ठीक है ना, अब सारा कुछ इमरान खान के ऊपर डाल रहे हैं, ये तो बिल्कुल झूठ है ना। ये तो करतूतें सारी इनकी अपनी है, तो डालती है हमारे ऊपर है। जी भाई का कहना है कि ये बरूदी सुरंगों का नारा लगा रहे हैं, ये सिर्फ सियासी बयान है। अगर इनको पता था ये बरूदी सुरंगें बिछा के गया तो ये हुकूमत इन्होंने क्यों पकड़ी? आइए नन्ही मुन्नी बच्चों से पूछते हैं कि वो इमरान खान की कितनी बड़ी फैन है। बेटा बेटा आप इमरान खान को पसंद करती हैं? बहुत ज़्यादा, कितना पसंद करती हैं आप? बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ इमरान खान आप अंकल। इमरान खान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इमरान खान अंकल जिंदाबाद। माशाल्लाह। आप बेटा क्या इमरान खान के लिए पैगाम देंगी? इमरान खान बताओ ना, इमरान खान अंकल बहुत अच्छे हैं। इमरान खान की पसंद करती है इमरान खान को? आप बड़ी होकर इमरान खान को सपोर्ट करोगी? अभी तक कर रही है बस। इंशाल्लाह इमरान खान इमरान खान की जी नाज़रीन, इन बच्चों का भी जो जज्बा है इमरान खान के लिए मोहब्बत है, वो भी काबिल ख्वाहिश है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी नाज़रीन, हम इन आवाम से तासुर प्ले कार्ड उठा रखे हैं। पिछा मुड़वे खाना तेरी लोड़ पैगी, सानू चोर पै गए। याद रखना, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद महंगाई पर लाई गई थी। महंगाई मकाओ, गंजे नू थले लाओ। नाज़रीन, हम इनसे ख्यालात का इज़हार करते हैं। जी भाई जान, आपने ये प्ले कार्ड उठा रखा है कि सानू चोर पै गए ने, तो ये बारे में की ख्यालात? यार इन्होंने तो हमारे मुल्क को लूट लिया। हमारा मुल्क बहुत सही तरीके से जा रहा था, इमरान खान बहुत अच्छे तरीके से मुल्क को चला रहे थे। इन चोरों ने, इन जो अमेरिका के गुलामों ने हमारे मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। हमारे मुल्क का ऐसा हाल कर दिया है कि हमारे मुल्क का ऐसे लगता है कि श्रीलंका जैसा हाल होगा। तो हमारी तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हमें चोरों से निजात दिलाए, छोटे हुकूमत से निजात दिलाए। इंशाअल्लाह जी, आवाम का कहना है कि हमें महंगाई से जल्द जो है निजात लाई जाए और इसे इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा किया जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫਕਤ ਜੱਟ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰ ਕੀ ਗੱਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? देखो जी, पोलिटिकल जो तरीका है ना, वो एहतजाज ही रिकॉर्ड करांदियां ने पोलिटिकल पार्टियां, और आवाम अपनी आवाज़ जी है वो एहतजाज के जरिए ही अवाना तक पहुँचा दी है कि इस इंपोर्टेड सरकार को ये दसना है कि असी PTI वाले बहुत नाअहल सीगे, असी बड़े निकम्मे सीगे, लेकिन फिर भी असी 3 सालों 56 रुपये तेल वधाया। तुसीं 3 महीनों के 84 रुपये तेल वधाता। इस तो वड्डी शर्म का कोई मकाम है? साडी कंपिटेंसी कित्थे गई? वो कित्थे गए दावे वादे कि असीं आवाम नूं रिलीफ देण आए हैं, असीं महंगाई नूं मुकाण आए हैं? इत्थे ताजर तबका, असीं चूँकि तलबा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, IS तो तालिब इलम, इत्थे कोई ऐसा शोभा नहीं है जिहड़ा इस महंगाई दे नाल इफेक्ट नहीं होया। असीं ये आवाज़ लांदे रहांगे और इंशाअल्लाह असीं इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट नूं जिन्नी देर तक घर नहीं भेजांगे, सड़कों ते आंदे रहांगे। ना मंजूर। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ? देखो जी, एक पोलिटिकल स्टेबिलिटी ना की एक शै होंदी है। पूरी दुनिया को पता है कि इंपोर्टेड सरकार है, एक साजिश के जरिए साढ़े ते मुसलत की गई है। दुनिया और इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान के एतमाद करने तैयार नहीं है। वो एतमाद को उस सूरत करेगा नवे इलैक्शन होंगे, क्रेडिबिलिटी होएगी। जो क्रेडिबिलिटी होंगी है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी आता है और इंटरनेशनल जो मॉनिटरिंग जो डोनर्स ने वो भी मुल्कों का रुख करते हैं। इंशाअल्लाह रहमान खान साहब की क्यादत, खान साहब अगर इनू कवर ना कर सके तो खान साहब घट को घट के उजरत नहीं कर देंगे कि आम आदमी का गुजारा जो आसानी ना हो सके। सर उन्होंने एक बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ मुफीद मशवरा दिता है कि 4 भाई एक रोटी के मतलब कि टुकड़े मतलब कि करके खा लो, उन्होंने वंड के खा लो। तुसीं ਇਹਦੇ बारे की कहोगे? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਡਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟਿਆ, ਕਰਜ਼ ਤਾਰੋ ਮੁਲਕ ਸਵਾਰੋ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ 4 ਭਾਈ ਖਾ ਲਈਏ ਜਾਂ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਅਸੀਂ 2 ਭਾਈ ਖਾ ਲਈਏ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਸੱਲਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ, ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਥਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਦਅਖਲਾਕੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਆਪ ਖਾਣ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ, 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਫੌਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਏ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਫੌਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਊਟਰਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮਜ਼ੀਦ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਇਤਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਤਬਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 20,000 ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਫੇ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਾਉਲਾ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ। 12 ਘੰਟੇ 'ਚ 6 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ, 16 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ नहीं आ रही, ठीक है ना। लिहाजा यह इंपोर्टेड हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस खत्म करने वास्ते आई है, इस तो इलावा पाकिस्तानी किसी वास्ते कुछ भी करने वास्ते नहीं है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕਤਦਾਮ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਈ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫਜ਼ੂਲੀਆਤ ਨੇ, ਜਸਟ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕਾਰਕਨ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਹਕੂਮਤ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਮਾਮਲਾ